अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Am I audible? One of you please confirm. Am I clear and audible? जी मिस क्लियर। Okay. Yes. Okay. Jazakallah khair. Let's begin 37th session of Golden Stories of Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. We are on page number 227. No, sorry, 287. We are on page number 287. Rain prayer. Suleiman bin Yasir said on one occasion during the drought, Umar radhiyallahu anhu delivered a sermon to the people, and in it he said, O people, fear Allah regarding your own selves and fear Him when others cannot see you. Indeed, I have been tested through you, and you have been tested through me. And I do not know, is this wrath which has descended upon us directed at me and not at you? So come and let us invoke Allah subhanahu wa ta'ala to rectify our hearts, to have mercy on us, and to raise from us this drought. That day, Umar radhiyallahu anhu could be seen raising his hands and supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala, and people were supplicating as well. Umar radhiyallahu anhu cried, and the people cried for a while as well. And then Umar radhiyallahu anhu descended from the pulpit. एक बार जब सूखा पड़ा मदीना में, बहुत शदीद किस्म का सूखा पड़ा, तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे थे। ऊपर मेंबर पे से उन्होंने कहा लोगों को कि अल्लाह से डरें, अपनी नफ्सों को लेकर भी, और अल्लाह से डरें जो आप दूसरों के बारे में नहीं देख सकते। अल्लाह जो है वो आजमाइश ले रहे हैं। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की लोगों के थ्रू, हालात के थ्रू, और उसी तरीके से लोगों की भी आजमाइश चल रही है उमर इब्न खत्ताब के थ्रू। यानी दोनों एंगल से वो उन लोगों को बता रहे हैं कि हमारी जो है हर सिचुएशन, हर रिश्ता, हर सर्कमस्टांसेस में कहीं ना कहीं जाकर एक किस्म की ट्रायल या टेस्ट या आजमाइश होती है। तो वो कह रहे हैं सबको कि एक साथ जमा हो और अल्लाह से दुआ करो, और हमारे दिलों के मामला जो है अल्लाह ताला उसको सही करें और हम पर रहम करें, और हम पे से ये जो सूखा, जो एक वबा या बवाल आया है, उसको उठा दिया जाए। और फिर उस दिन जो है, उस वक्त उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे थे, और वो रो रहे थे और लोग भी उनके साथ रो रहे थे। और फिर उसके बाद उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु मेंबर से नीचे आए। What lessons do we derive from here? हमारे लिए क्या इसमें छुपे हुए लेसन्स हैं? एक ये कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, अच्छे दिन हो तो अल्लाह का शुक्र, बुरे दिन हो तो अस्तगफार और अल्लाह से दुआ तलब। हमें हर सिचुएशन में, हर हालात में अल्लाह से राब्ता करना है। ऐसे नहीं कि जब हम पे कोई मुसीबत आए या परेशानी आए तभी हम पहुंचे अल्लाह के पास मदद मांगने के लिए। हमें अच्छे दिनों में अल्लाह की हम्द सना करनी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और आजमाइश के दिनों में भी अल्लाह ताला से ही राब्ता करना है, अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी है। इस्तेआना भी अल्लाह ताला से, अस्तगफार भी अल्लाह से, दुआ भी अल्लाह से, तलब भी अल्लाह से, हम्द सना भी अल्लाह की। तो ये चीज जो है, यही एक तरीकाकार है। दूसरा ये कि जो बातें उन्होंने कही, मसलन कि हर एक बंदा, हर एक रिश्ता, हर एक हालात जो है वो हमारे लिए एक आजमाइश होती है, एक ट्रायल होता है, एक टेस्ट होता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि हमारे दिलों को अल्लाह ताला जो है ना, हमारे दिलों के मामला, क्योंकि दिलों में क्या होता है, दिलों में बदगुमानी होती है, दिलों में नेगेटिविटी होती है, दिलों में होपलेसनेस होती है, नाउमीदी होती है, बहुत कुछ नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें शैतानी वसवस का भी काम है। तो अल्लाह से हम दुआ करते रहें कि हमारे दिलों के मामला भी अल्लाह ताला रेक्टिफाई करें, उसको सुधारें, और अल्लाह ताला अपनी रहमत हम पे बरसाए, हम पे करम करे, हम पे रहम करे। और फिर जो भी मुश्किल है उसको मेंशन करते हुए हम इस तरीके से जमात में दुआ कर सकते हैं, और अल्लाह की रहम तवक्को कर सकते हैं। एंड अल्लाह ताला के सामने रोना बेहतरीन अमल है। अगर आपको रोना नहीं भी आता, कई बार ऐसे यू आर नॉट फीलिंग कि ऐसा कुछ हो रहा है, आपके दिलों में इमोशंस आ रहे हैं, या ऐसी कोई हालात है कि आप नहीं रो रहे हैं, लेकिन फिर भी
आप जो है कोशिश करें रोने की, क्योंकि ये एक बेहतरीन अमल है और ये दुआएं कबूल करने के लिए भी एक अच्छा जरिया बनता है, और अल्लाह के साथ अपनी कनेक्टिविटी करने का भी एक अच्छा जरिया बनता है। आपके इमोशंस जो है ना, आप बेस्ट एक्सप्रेस करें अपने रब के सामने, उनके रब के साथ आप एक्सप्रेस करें, तो आपको बेहतरीन किस्म का रिटर्न्स भी मिलता है। एंड दिस इज अ गुड प्रैक्टिस, रादर देन इधर उधर लोगों के पास कंप्लेन करना, लोगों के सामने रोना। क्योंकि आप देखें, लोग जो हैं हमारी तरह हैं, अल्लाह की जो क्रिएशन है वो हमारी तरह हेल्पलेस है, वो हमारी तरह पावरलेस है। उसके पास कोई कुव्वत नहीं, कोई ताकत नहीं चीजों को बदलने की। किसके पास पावर है ऑफ कुन? सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास वो कुव्वत और ताकत और सारा कुछ मौजूद है जो हमारी सिचुएशन को चेंज कर सकता है। तो हमें उसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए जिसके पास हमें देने को कुछ है। ऐसे ही लोगों के सामने कंप्लेंट्स करके अपना नाशुक्रापना जाहिर करने से कुछ हासिल नहीं होता। दूसरा ये कि नेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो अच्छी सलाह भी नहीं दे पाते। हो सकता है उनकी कोई बात और आपका दिल जो है वो दुखी कर दे और आपके गमों को मल्टीप्लाई कर दे और बोझल कर दे। दूसरे नंबर पर कई बार ऐसी सिचुएशंस में गलत सलत कलिमात निकल जाते हैं, बहुत गीबत हो जाती है, बहुत भुतान हो जाता है और नाशुक्री वाले कलिमात निकल आते हैं। तो क्यों ये सारी चीजों का बोझ हम उठाएं, अपनी जबान से हम गलत कलिमात जारी करें और हमारे दिलों में और ज्यादा बोझल, जिसे कहते हैं ना, बोझ बढ़ा दिया जाए। हम अपनी नफ्सों को क्यों मुश्किल और जुल्म हम करें? इससे बेहतर ये है कि कीप योर टंग्स रोल्ड अप, ईदर यू स्पीक गुड और यू रिमेन साइलेंट। या तो आप अच्छे कलिमात करें, नहीं तो इट इज बेटर फॉर यू टू रिमेन साइलेंट। रही बात अपनी सिचुएशन और कंप्लेंट्स की, तो ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस। मसलन अगर आपको कोई जिस्मानी या कोई मेंटल इश्यूज हैं या कोई ऐसा है कि आप अपने थेरेपिस्ट और हीलर और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो बेशक आप अपनी कंप्लेंट्स और अपनी कैफियत बताएं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल चैट, जो हमारी औरतों में खास एक आदत होती है कि अपने घर वालों से, अपने सिस्टर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स, इनके साथ कैजुअल चैट करते हैं, एक दूसरे की खैर खबर लेते हैं और फिर इतनी इन डेप्थ की इंफॉर्मेशन देने लगते हैं जो कि गैर जरूरी है। तो कोशिश करें कि आप उनके साथ डिस्कस करें जो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सके, और वो एडवाइस जो हिकमत और बसीरत से भरी हो, वो एडवाइस जो आपको एक अच्छा मुसलमान बनने की तरफ लेकर जाए, वो वाली एडवाइस ठीक है। लेकिन जनरली गॉसिप के लिहाज से या किसी के लाइफ के बारे में पंचायत रख के डिग इन करने के लिहाज से, ना तो आप वो डिगर बने और ना तो आप वो सप्लायर ऑफ न्यूज बने। आप आपका जिससे सरोकार नहीं है वो खबर आपके लिए जरूरी नहीं है, और उसके अंदर अपनी नोस्पोक करने की भी आपको जरूरत नहीं महसूस होनी चाहिए। कीप गॉसिप्स, बोलते हैं ना, इट शुड एंड एट द वाइज पर्सन्स ईयर्स, यानी जो समझदार हिकमत वाला आदमी है उसके ईयर्स पे गॉसिप खत्म हो जानी चाहिए, वो आगे पहुंचाने वाला मीडियम ना बने, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं ईवल्स ऑफ द टंग में फिर आ जाती हैं। तो उसी तरीके से हम अपनी मामला जो हैं अल्लाह के सुपुर्द करेंगे, हम अपनी कंप्लेंट्स जो हैं अल्लाह के सामने पेश करेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही दुआ मांगेंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ही होपफुल रहेंगे। Umar radiallahu anhu prohibits the early weaning of infants. Aslam radiallahu anhu, the freed slave of Umar bin Khattab radiallahu anhu, related the following story. When a group of businessmen visited Medina and were put up for the night in the masjid, Umar radiallahu anhu said to Abdurrahman bin Auf radiallahu anhu, "Are you up for the task of guarding them with me tonight?" Abdurrahman radiallahu anhu replied, "Yes." These two noble companions then spent the night guarding their guest, and they made good use of their time by praying. Early on in the night, Umar radiallahu anhu heard the sound of a baby crying. He decided to investigate the matter, and so he followed the direction of the sound. Finally, when he radiallahu anhu reached the source of the sound, he saw both the crying baby boy and his mother. Umar radiallahu anhu said to the mother, "Fear Allah and treat your child well." After which Umar radiallahu anhu returned to his guarding post. Either the mother did not heed Umar's advice or the baby was somehow not well, for the baby continued to cry throughout the night. At the end of the night, when Umar radiallahu anhu heard the baby burst out into renewed fit of crying, he went to the mother and said to her, "Woe upon you! You are indeed a bad mother. Why is it that your child has not stopped crying since the beginning of the night?" असलम रदिल्लाहु अन्हु, जो कि एक आज़ाद खादिम थे उमर बिन अल खत्ताब रदिल्लाहु अन्हु के, वो ये फॉलोइंग स्टोरी नरेट करते हैं। एक बार कुछ बिजनेसमैन के ग्रुप आया था मदीने में और उन्होंने रात गुजारनी थी मस्जिद में।
तो उनकी हिफाजत के लिए 2 गार्ड्स चाहिए थे। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु और अब्दुर्रहमान बिन औफ रदियल्लाहु अन्हु जो हैं उनकी ड्यूटी लगी गार्डिंग की। तो अब्दुर्रहमान से उन्होंने पूछा, रदियल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, तो ही अग्रीड। अब ये दोनों नोबल कंपेनियंस जो हैं बेहतरीन तरीके से गार्डिंग कर रहे हैं और अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, इबादत करके। अब उस रात उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को एक बच्चे की रोने की आवाज आई, तो उन्होंने मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो निकले, चल पड़े। फिर वो एक घर के पास गए, पहुंचे तो वहां पर एक मदर थी और एक बच्चा था। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि अल्लाह से डरो, अपने बच्चे के साथ अच्छा मामला करो। और फिर वो अपनी गार्डिंग पोस्ट पे पहुंच गए। शायद उस माँ ने उमर रदियल्लाहु अन्हु की बात या एडवाइस को नहीं सुना, और या फिर वो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी और वो बच्चा कंटिन्यूसली फिर रोने लगा। दोबारा से एंड ऑफ द नाइट में, आखिर पहर जो रात की थी, फिर से दोबारा से वो बच्चे की जोरों से रोने की आवाज फिर से आने लगी। दोबारा से उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु वो मदर के पास पहुंचे और उनसे कहा, वो अपॉन यू। यानी उनका जो एक तरीका होता है, अरब का ट्रांसलेशन है, ये अरबिक का ट्रांसलेशन है, वो ऑन यू यानी आप पर, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड बट इट्स काइंड ऑफ अ कर्सिंग। तो वो कह रहा है कि वो टू यू, तुम एक अच्छी माँ नहीं हो। क्यों तुम्हारा बच्चा रो रहा है रात की शुरू होने से पहले अभी तक, यानी मुसलसल वो रो रहा है। अब माँ ने क्या जवाब दिया? O slave of Allah, she replied, I have tried my best to keep his mind off of food, but to no avail. For that is all he can think about. And why are you doing that? Umar radiallahu anhu asked. I'm doing that because Umar radiallahu anhu issues a government-funded allowance only to those children that have been weaned from breastfeeding, said the mother, not knowing that she was talking to the Khalifa of the Muslim nation. Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, the woman was in fact right. Umar radiallahu anhu gave out government-funded allowances only to those children who had been weaned off of breastfeeding. Perhaps the logic behind that policy was that a mother who was breastfeeding her child did not need extra money to buy food for her child, since her milk was providing her child with sufficient nourishment. And how old is your son? Umar radiallahu anhu then asked. After that, she told him that her son was only a number of months old. He radiallahu anhu said, woe upon you. Do not rush to wean your child away from your breast. A short while later, during Fajr prayer, people could not make out the words of Umar's recitation. His voice kept breaking up as he cried uncontrollably. He was crying because he regretted a policy decision that led to at least one woman putting the health of her child at risk. Doing so because she was desperate for money. Umar radiallahu anhu said to himself, misery for Umar radiallahu anhu. How many Muslim children has he killed? He radiallahu anhu then ordered someone to make the following announcement to the people. Do not rush to wean your child away from breastfeeding. For indeed, from now onwards, we will be giving an allowance for every newborn Muslim. Umar radiallahu anhu then wrote down the announcement and ordered that it be sent out to all Muslim lands. Subhanallah. अब जब उन्होंने दोबारा से वो बच्चे की रोने की आवाज सुनी और फिर से वो तहकीक करने निकले, तो माँ ने जवाब दिया। अच्छा, माइंड यू, ये लेडी को पता नहीं है कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु है, यानी उन्हें ये आइडिया नहीं है कि ये खलीफा है। तो फिर वो उनसे पूछती है, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। यस, तो उन्हें नहीं पता था कि ये खलीफा ही है, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु है। तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो माँ जवाब दे रही है कि मैंने बहुत कोशिश की अपने बच्चे को कि मैं उसको डाइवर्ट कर सकूं और उसको फूड से, यानी ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है, चंद महीने का है, तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के से दूर रखूं, लेकिन वो इतना छोटा है और उसका माइंड जो है वो फूड से हट ही नहीं रहा। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है क्योंकि गवर्नमेंट फंड जो है उसका खलीफा ने एक कानून बनाया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग से, जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग खत्म हो जाती है, तो उन बच्चों को अलाउंस मिल रहा है। तो वो अलाउंस की तलब के लिए, या वो अलाउंस के पैसों की जरूरत है क्योंकि वो गरीब है,
तो इसीलिए वो माँ ने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से जल्दी छुड़ा दिया। अब ये सुनने के बाद उन्होंने इंक्वायरी की कि कितने महीनों का है आपका बच्चा, तो उन्होंने नंबर यहाँ पर नहीं बताया बट चंद महीनों का है। फिर उन्होंने कहा अगेन वो अपॉन यू कि आप जल्दबाजी ना करो, अपने बच्चों को इस ब्रेस्ट फीडिंग की ये एक नेमा है, इससे आप ना हटाओ। और फिर उमर रदियल्लाहु सोचने लगे कि उनकी क्या लॉजिक थी ये करने की। उनकी लॉजिक ये थी कि जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है तो एडिशनल एक्सपेंडिचर कट जाता है, क्योंकि आपको वो बाहर की चीजों की जिसे कहते हैं ना जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि माँ अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह बेबी को फुल मील प्रोवाइड करती है थ्रू हर ब्रेस्ट मिल्क। इसीलिए उसको वो अदल करने के चक्कर में उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने ये कानून पास किया था। लेकिन जब उनके सामने ये वाला माजरा आया तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए। फिर थोड़ी देर में जब फजर की अजान हुई तो उमर रदियल्लाहु अन्हु अपनी किरात कर रहे थे और बार बार उनकी आवाज ब्रेक हो रही थी और वो मुसलसल रो रहे थे। वो ये सोच रहे थे, पछता रहे थे कि जो पॉलिसी उन्होंने बनाया उसने एक बच्चे की जान को जो है खतरे में डाल दिया, और गरीबी की हालत में वो माँ जो है वो अपने बच्चे की जान खतरे में डाल रही है, और ये पॉलिसी की वजह से एक नेचुरल सिस्टम जो है वो बिगड़ रहा है। कितने सारे मुस्लिम बच्चे इस चीज में हलाक हो गए होंगे, ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रहे थे, पछता रहे थे और मुसलसल रो रहे थे। फिर उन्होंने चंद लोगों को कहा कि ये नई अनाउंसमेंट की जाए, जिसमें ये जो वीनिंग या ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ा के जो बच्चों का अलाउंस था वो हटा के हर न्यू बॉर्न बच्चे के ऊपर अलाउंस लागू कर दिया गया था, और ये अनाउंसमेंट फिर मुस्लिम लैंड पे जारी कर दिया गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे अमेजिंग पर्ल्स हैं या प्रेशियस ज्वेल्स हैं ये स्टोरी के अंदर हमारे लिए पिक करने के लिए। पहले तो वो सारी औरतें जो कि अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करती हैं या नहीं कर पाई हैं, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन अमेजिंग नेमा जो लाइफ में एक टाइम मिलती है, वो हमने गवा दी है। 2 साल एटलीस्ट अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करना बहुत 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 जरूरी है। तकरीबन 5 मंथ्स तक के आप बच्चे को पानी भी ना दें, क्योंकि सुभान अल्लाह पानी और खाना और सारा कुछ जो न्यूट्रिएंट्स बच्चे के लिए जरूरी है वो उसमें शामिल है और मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि आप अगेन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें। पहले तो ये कि इतने सारे लोग होने के बावजूद वो खुद गार्ड की ड्यूटी लेते हैं, सुभान अल्लाह। गार्डिंग की ड्यूटी ले रहे हैं और अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, इबादत करके, सुभान अल्लाह। यानी ही रिमेन्स एक्टिव। उनके लिए ये नहीं है कि मैं खलीफा हूं तो मैं गार्ड क्यों बनूं, वो अपने गेस्ट को ऑनर करते हैं, अपने लोगों को ऑनर करते हैं, इज्जत देते हैं, और उनको सारे जॉब्स की नॉलेज है, और वो कोई भी जॉब को करते हुए शर्माते नहीं हैं। उन्हें अपनी इज्जत छोटी होती हुई नजर नहीं आती। he is there, he takes up the job, he does it well, he's a leader, he's the first person, like as good as a king you can say, but subhanallah छोटे भी जॉब्स जो हैं वो उनको छोटा नहीं समझते और वो बखूबी उसको निभाते हैं, अपना वक्त इबादत में डालते हैं। उसके बाद किस तरीके से कंसर्न है, बच्चे की रोने की आवाज आई तो वो जाकर चेक करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। ही नोज ही इज द लीडर, ही नोज ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज उम्मा। वो जाकर चेक करते हैं, जाकर इंक्वायरी करते हैं, और फिर उसके बाद प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेकर पूरी तहकीक करके देन फिर किस तरीके से अपने रूल्स को चेंज भी कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कानून बनाया गया तो वो पत्थर की लकीर हो गई है। उन्होंने देखा कि एक रूल उन्होंने अच्छी नीयत से बनाया था, ही हैड गुड इंटेंशन कि एक्स्ट्रा पैसा क्यों खर्च हो, इट विल नॉट बी फेयर, क्योंकि एक जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पर है और एक जो है वो बाहर के खाने पर है, तो बाहर के खाने वालों का खर्चा डेफिनेटली ज्यादा होगा, ब्रेस्ट फीडिंग वालों का इक्विवेलेंट नहीं होता। लेकिन एक सूरत हाल अल्लाह ताला ने उनके सामने दिखाई कि नॉट नेसेसरी, आपका डिसीजन या आपकी सोच महदूद है। ऐसी भी सिनेरियो हो सकता है कि कोई गरीब हो और उसे वो पैसों की जरूरत हो, पता चले माँ ही नहीं अपने आप को फीड कर पा रही है तो बच्चे को फीड कैसे करेगी। तो सुभान अल्लाह ये इंसिडेंट ने उनको उनकी पॉलिसी को चेंज करने के लिए फोर्स किया। तो आप देखें कि किस तरीके से अल्लाह ताला वाजे करते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला चंद चीजें हमारे सामने लाते हैं। हमें लगता है कि ये सही है लेकिन ये शायद सही नहीं हो,
और एप्लीकेबल भी ना हो, लेकिन जैसे ही वो वाजे हो जाती है फिर उसको चेंज करना, इसमें हम अपनी ईगो नहीं ला सकते, वी कैन चेंज एनी टाइम। तो सुभान अल्लाह, देखें आप किस तरीके से उन्होंने उम्मा फ्रेंडली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, किस तरीके से हर न्यू बॉर्न के लिए फिर अलाउंस उन्होंने लागू कर दिया था। तो सुभान अल्लाह, ही वॉज सो कॉन्शियस। इसे कहते हैं मुत्तकी, इसे कहते हैं मुआहिद, इसे कहते हैं दीनदार होना, रियल पायस लीडर, सर्वेंट लीडर, जो कि एक एक छोटे बच्चे की भी अपनी रियाया में फिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। Encouraging people to perform Hajj. Umar radiallahu anhu encouraged people to perform Hajj, and his encouragement turned into a command when it came to those people who had yet to perform their first Hajj, although they had the means and the ability to embark upon the pilgrimage. In fact, if people abstain from performing their first Hajj, even though they had the ability to perform it, Umar radiallahu anhu felt that they should be given the same treatment that was meted out to the people of the book. He radiallahu anhu felt that by knowingly abandoning a pillar of Islam, they deserve to have levied against them the jizya tax, a tax that was paid by Christians and Jews who lived peacefully in Muslim lands. Umar radiallahu anhu said, I indeed have seriously considered sending out men to different cities and ordering them to see who among the inhabitants of those cities were able to perform Hajj, but still abstain from performing it. And I would order those men to charge such people the jizya tax. Yes, Nusa. सॉरी, उमर रदियल्लाहु अन्हु ने सबको एनकरेज किया कि हज जो है परफॉर्म किया जाए। डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। लेकिन आप ये चीज सुभान अल्लाह आसपास अभी भी देखते होंगे कि कुछ लोग जो हैं जिनके पास वक्त भी है, इस्तिताअत भी है, लेकिन फॉर सम रीजन दे कीप ऑन डिलेइंग हज। हज बीइंग वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम, यानी एक कहते हैं ना जो कि वन ऑफ द ऑब्लिगेटरी पिलर्स ऑफ इस्लाम। आई वुडंट स्ट्रेस ऑन द ऑब्लिगेटरी पार्ट, बट यस, अगर आपके पास सब कुछ है, माली आपके पास आसानी है, यू आर इन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ, डेफिनेटली यू हैव टू फुलफिल दैट राइट। लेकिन हम लोग जो है, काफी सारे लोग जो है उसको डिले करते हैं। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड कि बैक होम आई यूज्ड टू सी, जब पहले इल्म नहीं था, आई कॉल इट दौरे जहालियत ऑफ माई टाइम, उस वक्त मुझे ये लगता था कि दिस इज व्हाट आई हैव सीन एंड आई हैव हर्ड, कि जब तक कि आप वो एक बुढ़ापे की एज या रिटायरमेंट की एज नहीं पहुंच जाते, तब तक कि आपने हज नहीं करना। एंड उसके बाद कुछ कर्जे हैं, या बच्चों की शादियां रहती हैं, या ये है या वो है, दूसरे दूसरे जो आपके नॉर्मली आपकी जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज रहती हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, तब तक वो अदा नहीं हो जाए तब तक आप हज के लिए ना जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है बाय द वे। ऑफ कोर्स हमारे पास अगर हम चाहें, लुकिंग एट द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल टुडे, it is possible, subhanallah, it is possible for us to plan hajj, और ये फरीजा हम आसानी से अदा करें, लेकिन लोग इसको डिले करते हैं फॉर सम रीजन और दी अदर, अल्लाहु आलम। एनीवेज, उस टाइम पे भी ऐसे लोग मौजूद थे एंड वो लोग जानकर डिले करते थे ये फरीजा। तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु फेल्ट दैट कि इस तरीके के लोग जो हैं उनके साथ कैसे डील किया जाए। तो उन्होंने अपने चंद ऑफिसर्स भेजे सिटी में, ये चेक करने के लिए कि कौन इस फर्ज को अदा नहीं कर रहा है, और फिर उन लोगों के ऊपर जिजिया, जो टैक्स यहूद और नसारा के ऊपर डाला गया था, जो कि पीसफुली मुस्लिम लैंड्स में रहना चाहते हैं, उस तरीके का टैक्स उन लोगों के ऊपर लेवी किया गया कि अगर आप हज के लिए नहीं जा रहे हो तो यू विल पे दिस टैक्स, बिकॉज ही वांटेड टू एनकरेज पीपल कि वो जल्द से जल्द अपना ये फरीजा अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट अ मुस्लिम कैन एक्सपीरियंस इज हज, एंड आई मेक सिंसियर दुआ। आप लोग भी दुआ करें, अगर आप लोगों का हज हो चुका है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर आप लोगों का हज नहीं हुआ है तो कोशिश करें, बहुत कोशिश करें, बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको ये फरीजा आसानी से अदा करवा दे और कबूल करे, और आप जो है बेहतरीन किस्म से अरकान अपने पूरे करें। एंड अगर आपका हज हो चुका है और आपके किसी
वन ऑफ द पेरेंट हैज नॉट डन इट, तो आप हज्जो बदल करें, या आप किसी के लिए हज्जो बदल करना चाहते हैं तो करें, क्योंकि बार बार अल्लाह के घर की जियारत इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन actually do in your life, and you can utilize your money, you can utilize your time in ibadah, क्योंकि इतना ज्यादा अजर है और इतना उसकी फजीलत है। तो ज्यादा से ज्यादा उम्रा और हज किया करें, एंड दुआ करें, उसकी लगन रखें, उसकी कोशिश करें, ना कि ऐसा कि हम दुनिया जहान के काम कर रहे होते हैं लेकिन हम जाना जो है वो डिले करते हैं। ऑफ कोर्स taking into consideration the corona scenario and all, I'm talking about a normal scenario। तो जब इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह जब आसानी हो जाती है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाता है, तो कोशिश करें कि हज और उम्रा बार बार करें, और अपने फैमिली मेंबर्स को कराएं, अपने डिपेंडेंट्स को कराएं। कोई गरीब जा रहा है तो उसमें अपना फंड रेजिंग करें। डू दिस, इट्स अ वेरी नोबल कॉज एंड इट्स ब्यूटिफुल। Umar's activities during the drought. Beginning after Fajr prayer, skilled workers prepared meals in huge pots that Umar radiallahu anhu had provided to them. Then the workers would set about the task of distributing the cooked food among the people. Everyone had to make sacrifices, and those who had food were required to share it with those who had nothing. It was now a matter of life and death, a point that Umar radiallahu anhu made clear in an announcement he made to the people. Verily, if Allah subhanahu wa ta'ala does not end this drought soon, I will send to each household a number of people that is equal to the number of its members, and we will feed them as long as we find food to give them. If we find that we are short on food, we will send the people of each household that has food a similar number of people who do not have food, a policy that will remain in place until Allah subhanahu wa ta'ala sends down rain. जैसे ही फजर प्रेयर शुरू होती थी तो स्किल वर्कर्स जो थे वो खाना बनाना शुरू करते थे बड़े बड़े पॉट में, जो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको प्रोवाइड किया था। फिर वर्कर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू हो जाएंगे, जो पका हुआ खाना है उन लोगों में, यानी गरीब लोगों में या आम लोगों में। हर किसी को सैक्रिफाइस करनी थी। जिनके पास फूड था वो शेयर करेंगे उनके साथ, जिनके पास कुछ भी नहीं थे। अब जिंदगी और मौत की बारी आ गई थी, यानी इट वाज लाइक मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, एकदम आखिरी सीमत पे पहुंच गए थे, जहां पर उमर इब्न खत्ताब ने क्लियरली अनाउंस कर दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर ये सूखा खत्म नहीं किया तो हमें एक एक घर में जाकर उनके नंबर ऑफ लोग जो हैं उनको गिनना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उनको फीड करना पड़ेगा। फिर जहां जहां से हमें खाना मिलता जाएगा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे इक्वली, और अगर हम खाना कम पड़ जाता है तो हम हर घर में जो है, यानी उनके खजाने में या उनके पास जितना फूड है वो अगर कम पड़ जाता है तो लोगों के घर के अंदर जाके वो उनके मेंबर्स को काउंट करेंगे, और जो एक्सेस फूड है वो लेके जिनके पास नहीं उनके साथ बांटा जाएगा। यानी एक एक बाशिंदा जो है वो अपना खाना शेयर करेगा और फिर इक्वली सबको खाना मिलेगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो बिना खाने के जाएगा, जब तक कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है नीचे बारिश जमीन पर नहीं भेजते। यानी कितना अदल है, कितना फेयर है ये कानून कि हैव्स और हैव नॉट्स की जो एक दीवार होती है उसी को हटा दी जाए। सब लोगों के बीच में जो मौजूद है एट द मोमेंट, जो असेट्स मौजूद हैं, जो फूड एंड रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और हैव्स और हैव नॉट्स की जो ये दीवार है उसको तोड़ दी जाए, और सब लोगों को इक्वली खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यानी अब देखिए जो बारीकी थी, जिस तरीके से एक लीडर, एक खलीफा, एक सर्वेंट लीडर का जो एक रोल होना चाहिए, वो एक आजमाइश के टाइम पर, सूखे के टाइम पर किस तरीके से उमर इब्न खत्ताब ने अदल किया। Sending starving individuals to other Muslim households. Umar radiallahu anhu said, if the famine continues, we will send every starving individual to another Muslim's household. For indeed, people will not die if their stomachs are halfway full. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कंटिन्यू किया यही काम कि जहां भुखमरी हो रही है, जहां कहीं पे भी स्टार्वेशन हो रहा है, तो एक दूसरे के घर में उनको भेज दिया जा रहा है। वो कहते हैं लोग मरेंगे नहीं भूख से, अगर उनका आधा पेट भी अगर भरा हो तो वो भूख से मरेंगे नहीं। Since it was a waste of time and energy to have food shipments arrive in Medina, only to then ship them out again to famine-stricken parts of the peninsula, Umar radiallahu anhu set up committees to distribute aid in parts of the peninsula in a timely and an organized manner. उन्होंने देखा कि टाइम और एनर्जी जो है वेस्ट हो जाएगी अगर फूड शिपमेंट्स इधर से उधर मदीना में पहुंचाई जाए, तो उन्होंने क्या किया, एड्स पहुंचाने की कोशिश की विद इन दैट एरिया, ताकि अभी इसकी जरूरत है
तो वो अभी शिपमेंट आ रहा है कुछ हफ्तों महीनों के बाद, तब तक के ये लोग बेचारे बेहाल हो जाएंगे। तो उन्होंने आसपास में ही इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कि खाने बांटने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की कमेटी बनाई। For instance, as soon as a caravan of aid reached Arabia from the borders of Asham, it was met by aid workers who distributed its provisions along the way back to Medina. They would stop in famine-stricken areas, slaughter camels from the caravan, and distribute its meat in addition to flour and clothing. When Umar Radhilanu sent a shipment of food by sea, Umar Radhilanu appointed men to transport that food immediately to Tihama and to distribute it among its people. यानी फॉर एग्जाम्पल एक शिपमेंट आया, बॉर्डर्स अरेबिया में पहुंच गया शाम से, तो एड वर्कर्स जो है वो फटाफट उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो जाएंगे ऑन देयर वे बैक टू मदीना। ऑन द वे जो फेमिन स्ट्रिकन, जो इफेक्टेड एरिया है सूखे से, उधर वो ये जो उन्होंने शिपमेंट कैरी किया है उसको बांटना शुरू करेंगे। उसके बाद कैरावान में से ही जो कैमल्स हैं वो उनको स्लॉटर करते जाएंगे और उसका मीट और आटा और कपड़े सब डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। When Amar Radhilanhu sent a shipment of food by sea, जब अमर ने एक शिपमेंट बाय सी भेजा तो उमर रदिलानु ने इमीडिएटली आदमियों को अपॉइंट किया ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक इलाका जिसका नाम था तिहामा, और वहां पर फिर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया। यानी नो नीड कि एक पॉइंट से लेकर हेडक्वार्टर्स तक कोई शिपमेंट आए, रास्ते से ही उसको बांटते हुए चलो ताकि टाइम बचेगा और वक्त पर लोगों को रोटी मिलेगी। यानी सुभान अल्लाह, एवरीथिंग वाज वेरी टाइमली ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमैटिक स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई जिससे लोगों को फायदा पहुंच रहा था। ऐसे रिडंडेंट सिस्टम्स या ऐसे सिस्टम नहीं बनाए जिनसे लोगों को तो फायदा नहीं हो रहा, लेकिन एक यूजलेस सिस्टम जो है वो ऑन पेपर चल रहा है। दिस इज अ रियलिस्टिक प्रैक्टिकल सिस्टम जो कि लोगों को बेहतरीन तरीके से उनको चीजें, बेसिक फूड पहुंचाई जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो लोगों का यूजर फ्रेंडली तो नहीं है लेकिन ऑन पेपर बड़ा शानदार नजर आ रहा है। दिस इज अ रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच जो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु की खासियत रही है। उमर रदियल्लाहु अन्हु nor his scholar can see you. Aslam radiallahu anhu related that one night while he and Umar radiallahu anhu were patrolling the streets of Medina, Umar radiallahu anhu was overcome by fatigue and therefore felt the need to stop and rest. Leaning against a wall for support, Umar radiallahu anhu suddenly heard a woman say to her daughter, "Oh my daughter, go and mix that milk with water." The woman's voice was coming from inside of the house beside which Umar radiallahu anhu had stopped to rest. The daughter then replied, "Oh my mother, do you know about the recent decree of the leader of the believers?" "And what was his decree?" shot back the mother. He Radilanu ordered his scholar to make the following announcement to the people: "Let no one mix milk with water." Umar Radilanu prohibited this practice in order to protect consumers from low quality diluted milk. एक बार असलम रदिलानु रिलेट करते हैं, एक रात उमर रदिलानु और असलम रदिलानु जो है मदीना की सीट्स जो है वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, घूम रहे थे, गार्ड कर रहे थे। उमर रदिलानु थोड़े टायर्ड थे तो उन्होंने एक दीवार के तरफ सपोर्ट लेके लीन किया, थोड़ा ठहरे वो। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु को एक औरत की आवाज आई जो अपनी बेटी के साथ बात कर रही थी। तो वो अपनी बेटी को कहती है कि जल्दी से पानी मिला दो दूध के अंदर। और ये आवाज उसी घर से आ रही थी जिस घर पे लीन होके उमर रदियल्लाहु अन्हु ठहरे थे। तो उस औरत की बेटी कहती है कि क्या आपने सुना नहीं, अमीरुल मोमिनीन ने जो एक अनाउंसमेंट किया था। उन्होंने क्या क्या किया था अनाउंसमेंट? उन्होंने कहा था कि पानी दूध के अंदर ना मिलाओ और अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को लो क्वालिटी पतला डाइल्यूटेड मिल्क मत बेचो। फिर मदर कहती है, "ओ माय डॉटर," said the mother, "go and mix the milk with water, for you are in a place wherein neither Umar radiallahu anhu nor a scholar can see you." "By Allah," replied the daughter, "I will not obey him publicly, only to disobey him privately." माँ कहती है कि फिक्र ना करो, मिक्स कर दो पानी मिक्स कर दो दूध के अंदर। यहाँ तो ना तो जिसने अनाउंस किया है वो नजर आ रहा है और ना ही उमर रदियल्लाहु अन्हु नजर आ रहे हैं। तो और बेटी कहती है, वल्लाही, कहती है कि मैं सबके सामने सिर्फ उनको ओबे नहीं करूंगी, उनकी जो अतात या ओबीडियंस है सबके सामने नहीं करूंगी और पीछे से उनको डिसोबे नहीं करूंगी। मसलन इसका कहना यह है कि इफ वी आर सपोज टू ओबे somebody, हम किसी के कमांड्स, किसी के, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी से कि वी आर सपोज टू ओबे अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो हम लोगों के सामने दिखाने के लिए अल्लाह को ओबे नहीं करते। हम अकेले में भी, हम सामने भी हम
हर सूरत हाल में अल्लाह को ओबे करेंगे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें देख रहे हैं, एंजल्स हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जस्ट वन सेकंड। ओके, सो हम जो है सबके सामने और कुछ अच्छे नेक बने और पीछे से अपने सिनिंग चालू रखें, ये तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हमारे हुक्मरान है, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ लाइक अ खलीफा, अ मुस्लिम इस्लामिक स्टेट एंड खलीफा। और वैसे भी हम एज बीइंग अ मुस्लिम, आप चाहे मुस्लिम स्टेट में हो या नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट में हो, आपको फॉलो करना है सिविल ऑर्डर्स, ठीक है। और वो सिविल ऑर्डर्स किसी के सामने दिखाने के लिए नहीं, जनरली किसी के सामने या पीछे भी आपने उसको फॉलो करना है। सिमिलरली अगर आपके ऊपर जो मसूल हैं वो पेरेंट्स हैं, या आपके ऊपर मसूल आपके हस्बैंड हैं, उन्होंने कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, उनके सामने भी और उनके पीछे भी आपको फॉलो करना है। नॉट दैट दिखावा कुछ और पीछे से अपना काम उल्टा जारी, नॉट लाइक दैट। ऑफ कोर्स आई नीड नॉट मेंशन कि किसी का भी हुक्म जो है लोगों का, जो अल्लाह के हकामात के साथ ना टकराए, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर सपोज टू फॉलो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इधर जो बेटी बात कर रही है, इधर बेटी बात कर रही है कि मैं ऐसा नहीं कि अकेले में यानी पब्लिकली उनको मैं ओबे करूं और प्राइवेटली मैं उनको डिसओबे करूं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर मैं उनको प्राइवेटली डिसओबे कर रही हूं तो मैं पब्लिकली भी डिसओबे करूंगी, एंड इफ आई एम ओबेइंग हिम पब्लिकली तो मैं प्राइवेटली भी उनको ओबे करूंगी। From where he was resting, Umar Adilanu heard the entire conversation between the mother and her daughter. Having regained his strength, Umar Adilanu was ready to resume his night patrol. But before getting up to leave, he Radilanu said, "Oh Aslam, put a mark on the door of this house so that you can find this spot again during the day." अब उमर रदियल्लाहु ने पूरी कन्वर्सेशन सुन ली और वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर से स्ट्रेंथन हो गए। फिर वो उठे और असलम रदियल्लाहु को कहा कि ये दरवाजे पे मार्क कर दो, क्योंकि हम फिर दोबारा से मुझे इधर आना है। And then the following morning, Umar Radilanu said to Aslam Radilanu, "Oh Aslam, go back to the same spot and find out the identities of the two women who were speaking. Also find out if they have husbands." A short while later, when Aslam Radilanu returned from the errand, he Radilanu informed Umar Radilanu that neither the woman nor her daughter were married. अब उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग असलम रदियल्लाहु को काम दिया कि जाके वही स्पॉट पे वो घर पे जाओ, पता करो ये जो दो औरतें थी वो कौन है, उनकी शनाख्त करो और ये पता करो क्या वो शादीशुदा हैं। अब असलम रदियल्लाहु मैसेज लेकर आए कि दोनों औरतें जो हैं शादीशुदा नहीं है, यानी हो सकता है कि वो औरत जो है वो शायद डिवोर्स हो या विडो हो। Umar Adilanu was greatly impressed by the young woman's character and therefore thought that she would be a good wife for any practicing Muslim. With this thought in mind, Umar Adilanu gathered his sons and said to them, "Is there anyone among you who needs a wife? For I know a woman whom I can marry off to one of you. Had your father felt any desire for women in this old age of mine, none of you would have beaten me to this young woman." Subhanallah. उमर रदियल्लाहु कहते हैं बहुत इंप्रेस हो गया वो बेटी के कैरेक्टर से, तो उन्होंने क्या किया, फिर सोचा कि ये जो है इतनी हाई कैरेक्टर है इस लेडी का, डॉटर का, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बीवी बनने के काबिल है। तो उन्होंने अपने बेटों को कलेक्ट किया और फिर उनसे पूछा कि आप लोगों में से कोई है जिसे एक वाइफ की जरूरत है, क्योंकि मैं एक औरत को जानता हूँ जो कि वाइफ बनने के लायक है तुम लोगों की। फिर वो कहते हैं, उसके आगे कहते हैं कि अगर तुम्हारा वालिद, उसके दिल में औरत के लिए कोई हसरत नहीं थी, एक ओल्ड एज हो गई थी उनकी, तो कहते हैं मैं जो है आई वुड हैव बीटन यू ऑल अप, और मैं इस औरत से जरूर शादी करता। यानी लुक एट दी सेंस ऑफ ह्यूमर, ही इज टॉकिंग टू हिज सन्स, ही इज टॉकिंग अबाउट एक्चुअल मैरिज, ठीक है, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना प्यारा है। Abdullah Radilanu replied, "I have a wife." Abdul Rahman Radilanu then also said, "I have a wife." Then Asim Radilanu said, "Oh my father, I have no wife, so marry her off to me." अब इनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला रदियल्लाहु, अब्दुल रहमान रदियल्लाहु और आसिम रदियल्लाहु, तो अब्दुल्ला एंड अब्दुल रहमान उनके पास बीवियां थी, उन्होंने कहा वी हैव, एंड आसिम रदियल्लाहु ने कहा कि मेरे पास बीवी नहीं है तो मुझसे उसकी शादी कर दो। उमर रदियल्लाहु then sent a proposal to the young woman on behalf of his son and shortly thereafter the marriage took place। अब आप सोचें वो औरत
जो दूध बेचने का काम कर रही है, महरम नहीं है उनका, लड़की कुंवारी है, खलीफा के बेटे का रिश्ता आता है, सुभान अल्लाह। और एक छोटा सा नुक्ता जो उनको इम्प्रेस किया वो था उस लड़की का ब्यूटीफुल इखलाक, कैरेक्टर, द पावर ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी। The young woman gave birth to a daughter who eventually gave birth to a daughter who went on to give birth to Umar bin Abdul Aziz. May Allah have mercy on him. The ruler who was famed for his sense of justice because his piety and success as a leader has often been compared to the rightly guided Khalifas. अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पूरा वो लड़की का जैसे एक शॉट हम लोग को स्नैपशॉट में उसका शिजरा बता रहा है कि उसने किसको इमीडिएटली अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शादी हुई और फिर उसके बाद वो लड़की ने जिसकी शादी आसिम रदियल्लाहु अन्हु से हुई, उन्होंने एक बेटी को बर्थ किया, जन्म दिया, और उसके बाद उस बेटी का एक और एक बेटी हुई, और उस बेटी की यानी उसकी ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर जो थी उनको बेटा हुआ जो उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह बने, जो कि एक रूलर थे और उनकी जो व्हाट ही वाज फेमस फॉर आदिल, इतने आदिल जज थे और इतने आदिल किंग थे, और उनका तकवा और सक्सेस जो है वो ज्यादातर खलीफाओं के साथ कंपेयर की जाती थी। तो आप देखें कि जब आपका एक अच्छा कैरेक्टर होता है, ये चीज हम बार बार डिस्कस करते हैं कि वंस यू आर अ गुड बिलीवर, वंस यू आर होल्डिंग अ वेरी हाई मॉरल वैल्यूज, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा इखलास, अच्छा खुलूक, तो आपका जो वो है आपकी जनरेशन तक, आपके डीएनए तक वो नजर आता है। एंड अल्लाह अज़्ज़ा व जल टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट देम। तो सुभान अल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी डिपिक्टिंग द पावर ऑफ हाई कैरेक्टर, कि हमें कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज नोटिंग एवरीथिंग एंड अल्लाह अज़्ज़ा वजल इज फैसिलिटेटिंग एवरीथिंग। हमें चीटिंग करने की जरूरत नहीं, हमें फ्रॉड करने की जरूरत नहीं, हमें दगाबाजी करने की जरूरत नहीं, हमें डिसऑनेस्टी करने की जरूरत नहीं, हमें ट्रूथफुल रहने की जरूरत है, हमें एक राइट पाथ लेकर चलने की जरूरत है, हमें अल्लाह से डरने की जरूरत है, और हमें सही काम करने की जरूरत है। और अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन किस्म से गैब से हमारे लिए अल्लाह ताला फराहम करेंगे। एंड ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारा तकवा होना चाहिए, ये हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है। और ये एग्जाम्पल्स जो स्टोरी के हम देखते हैं उससे वी गेट इंस्पिरेशन, वी गेट इंस्पायर्ड कि इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो नेक लोगों के साथ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो जो लोग मुत्तकी हैं उनके साथ हैं। तो हमें ये माली मुश्किलात या कोई भी मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, हमें अल्लाह से तलब करना चाहिए और सीधा रास्ता जो है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। एंड देन you can see success inshallah bi'idhnillah in this life and hereafter inshallah ya Rab. Will you carry the burden of my sins? एक और एक चीज इसमें है जो मुझे मतलब I get very impressed with the kind of relationship father is having with sons. यानी आप देखें sense of humor, आप देखें being friendly with their children. अगेन अ सवाल ऑन अस, क्या हम लोग हमारे बच्चों के साथ उस तरीके की रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं, या हम लोग हमेशा हिटलर, हुक्म और लेक्चरबाजी और टीचिंग और प्रीचिंग में रहते हैं? हमें हमारे बच्चों के साथ, यानी ऑफ कोर्स इट इज ऑल एज रिलेटेड, लेकिन वो जो जो एज में जाते हैं उनके साथ एक अपना दोस्ताना रिलेशनशिप जरूर बनाना है। लेकिन माइंड यू कैन बी फ्रेंडली विद योर चिल्ड्रन बट यू कैन नेवर बी देयर फ्रेंड्स। मसलन आप उनके साथ फ्रेंडली हो सकते हैं, उनके साथ अच्छी एक ओपन कम्युनिकेशन और हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करें, लेकिन वो तमीज और तमद्दुन का जो एक बाउंड्री है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। यानी दे शुड, यू विल ऑलवेज रिमेन अ पेरेंट, आप अपने पेरेंट के दर्जे से नीचे नहीं उतरेंगे, और वो आपके बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के दर्जे पर ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन, एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखें। कब आप लास्ट टाइम उनको आपने हक किया, आपने उनको किस किया, आपने उनसे बात की कि कैसी चल रही है आपकी लाइफ, कैसी चल रही है आपकी इबादत, कैसा चल रहा है आपका मेमोराइजेशन ऑफ कुरान? यू आर देयर विद देम, यू आर जस्ट फिजिकली प्रेजेंट बट यू आर नॉट कनेक्टेड। आपको कनेक्ट होना है अपने बच्चों के साथ, उनको 12 से 14 फिजिकल टचेस चाहिए दिन में। गिव देम दैट टच, गिव देम दैट फीलिंग दैट यू आर देयर, कुक फॉर देम, प्रोवाइड देम गुड फूड, प्रोवाइड देम एजुकेशन, बट एट द सेम टाइम कनेक्शन करना ना भूलें, उनके साथ कनेक्ट करें, चाहे फिर वो आपके इन्फेंट हो या आपके टॉडलर्स हो या आपके अडोलसेंस हो या आपके टीनेजर्स हो या शादीशुदा बच्चे हों, लेकिन उनके साथ कनेक्शन रखिए, वो आपकी औलाद है और ये एक बेहतरीन सवाब जारिया बन सकती है। तो उनके साथ वो एक कनेक्शन बना के रखें। रिमेंबर, यू डोंट ओन देम, ओके, यू डोंट ओन देम, दे आर नॉट योर फ्रस्ट्रेशन आउटलेट। वो आपका पंचिंग बैग नहीं है, वो आपका फ्रस्ट्रेशन आउटलेट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक खूबसूरत नेमा है। तो इसको आप प्रोटेक्ट करिए, इसको आप गाइड करिए, इसको आप मेंटरशिप करिए,
और इसके साथ एक अच्छी लाइफ एंजॉय करिए और इनको अपने लिए एक एज अ सवाब जारिया का इन्वेस्टमेंट बनाइए, लेकिन वो भी किस तरीके से, हिकमत के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, विद काइंडनेस, विद लव, विद मर्सी, नॉट बाय फोर्स, नॉट बाय बीइंग बीटिंग देम अप, नॉट बाय अब्यूजिंग देम, नॉट बाय कर्सिंग देम। एंड अगर हम लोग with because of our hormonal changes or because of our too many challenges in life, ठीक है, अगर हमसे ये गलती होती है तो उसकी माफी मांगे और अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपका टॉलरेंस और पेशेंस जो है वो इंक्रीज हो और आपके मुंह से वो गलत सलत कलिमात ना आए और आपका दिल अपने औलादों के लिए खराब ना हो। दुआ करें, माफ करें, फॉरगेट करें, फॉरगिव करें और एक अच्छी पॉजिटिव जिंदगी गुजारें। Will you carry the burden of my sins for me on the day of resurrection? One day, Umar Adilanu went to Hurra Waqim, a rocky area of land just outside of Medina. His companion during this particular excursion was Aslam Radilan, his freed slave. When the two of them reached a place called Sirar, which is situated 3 miles outside of Medina, they discerned in a distance a small fire being ignited. Obviously, some people had made camp out in the open desert and thinking that they might need some help. Umar Radilanu ordered Aslam Radilanu to accompany him towards the direction of the fire. एक दिन उमर रदिलानहु एक जगह जिसका नाम था हुर्रा वकीम, जो रॉकी एरिया था, पथरीला था, उधर पहुंचे जो मदीना के बाहर था और उनके कंपेनियन जो थे वो थे असलम रदिलानु, अगेन उनके आजाद किए हुए गुलाम। जब दोनों एक जगह पे पहुंचे जिसका नाम था सिरार, जो कि 3 मील दूर है मदीना से, तो वो एक जगह पे देख रहे थे कि एक फायर इग्नाइटेड है। कुछ लोग जो है वहां पर कैंप कर रहे थे ओपन डेजर्ट में और हो सकता है कि उन्हें कुछ जरूरत हो, तो उमर रदिलानु ने असलम रदिलानु को ऑर्डर किया कि उनके साथ जाए फायर जहां पे जल रही थी उस डायरेक्शन में। Both Umar radiallahu and Aslam radiallahu ran towards the campsite, and when they drew near to it, they saw a woman watching over a group of children who were crying loudly. Besides the woman, there was a pot hanging over a flame of fire. Umar radiallahu called out to the woman, saying to her, "Peace be upon you, O people of the light." Aslam radiallahu, the narrator of the story, pointed out that Umar radiallahu disliked saying to them, "O people of the fire," lest they think he meant not the fire that they had ignited for cooking, but the hellfire. And peace be upon you, the woman answered. May I come nearer to you? Asked Umar radiallahu. Either come nearer with the intention of doing well by us or leave us alone, replied the woman. What is this? What is the matter with you? Umar radiallahu asked, having come close enough to speak to her without having to raise his voice. The woman complained about the harsh conditions of the night and the cold weather outside, after which Umar radiallahu asked, "And what is the matter with these children? Why are they crying out loud?" "Hunger," replied the woman tersely. "If it is the hunger that the children suffer from, then what is cooking in this pot?" Umar Adilanu asked. "It is only water," replied the woman, explaining that she had placed a pot over a flaming fire in order to calm the children down until they fell asleep. She then went to say, "By Allah, we have a serious grievance with Umar." She obviously did not know that she was at that very moment addressing none other than Umar Adilanu. "May Allah have mercy on you," said Umar Adilanu. "Umar Adilanu does not know about your condition. He is given authority over us and then he forgets us," said the woman plaintively. अच्छा, जब उमर रदियल्लाहु और असलम रदियल्लाहु उधर कैंप साइट पे पहुंचे और जैसे ही करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक औरत है जो एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को देख रही है और वो बच्चे जो है वो जोरों जोरों में रो रहे हैं और वो आग के ऊपर एक पॉट हैंग करा हुआ है। तो उमर रदियल्लाहु ने वो औरत को बुलाया, उसको पहले सलाम दी और फिर कहा, "ओ पीपल ऑफ द लाइट," यानी लाइट, आग के लोग। ओके, तो असलम रदिलानु जो है वो ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उमर रदिलानु ने डिसलाइक किया सेइंग टू देम, "ओ पीपल ऑफ फायर." क्यों? क्योंकि वो फायर सिर्फ वो इग्नाइटेड कुकिंग वाली फायर की नहीं जिक्र हो रहा था, लाइक बट पीपल ऑफ, यानी फायर इज रिलेटेड टू हेल फायर, जहन्नम। तो he didn't like it so much, but वो situation ऐसी थी तो he had addressed them like that, but normally people of fire मानी people of hell fire, ठीक है, तो वो people of light की तरह उनको address कर रहे थे वो, but he doesn't, उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु doesn't like addressing people like that. Anyways, तो फिर औरत ने जवाब दिया, फिर उन्होंने उनसे पूछा, उनसे इजाजत ली कि क्या मैं आपके करीब आऊं? तो वो औरत कहती है, अगर आपका इरादा नेक है
तो आप करीब आइए, वरना फिर हमको छोड़ दीजिए हमारे हाल पर। फिर उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु करीब आके उनसे पूछने के माजरा क्या है। तो फिर वो औरत कहती है, और आवाज उन्होंने रेज नहीं की थी, धीमी वॉल्यूम में वो बात कर रहे थे। तो वुमन ने कंप्लेन की कि कितनी हार्श कंडीशन है रात की, एक तो ठंड है, ऊपर से ये जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं जोरों में, भूख के मारे, भूख के मारे। फिर उन्होंने पूछा कि ये पॉट में क्या कुक हो रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, ये इसमें पानी उबल रहा है। और कहते हैं मैं सिर्फ उन लोगों का दिल बहला रही हूँ ताकि ये सो जाएं। कहती है फिर वो कहने लगी कि वल्लाही हमें बहुत गिला है उमर रदियल्लाहु अन्हु से। ऑफ कोर्स उसे ये नहीं पता था कि वो उमर रदियल्लाहु अन्हु से ही डिस्कस कर रही है। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मे अल्लाह हैव मर्सी ऑन यू, यानी उनके लिए अच्छे कलिमात यूज किए कि अल्लाह ताला आप पे रहम करे। उमर रदियल्लाहु अन्हु को आपकी कंडीशन के बारे में पता नहीं है। फिर वो औरत कहती है कि उनको अथॉरिटी मिल गई और फिर वो हमको भूल गए। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं then returned to where Aslam radhiyallahu anhu was. Umar radhiyallahu anhu then returned to where Aslam radhiyallahu anhu was waiting for him, and the two of them ran off in the distance, and they continued to run until they reached a flour mill. Umar radhiyallahu anhu purchased a sack of flour and some cooking fat, and he radhiyallahu anhu then asked Aslam radhiyallahu anhu to load the sad items on his shoulder. I will carry them for you, said Aslam radhiyallahu anhu. May you have no mother, exclaimed Umar radhiyallahu anhu. And will you carry the burden of my sins for me on the day of resurrection? Left with no choice, Aslam radhiyallahu anhu loaded the heavy sack onto Umar's shoulder, and in spite of the heavy load he was carrying, Umar radhiyallahu anhu ran all the way back to the woman's campsite. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु असलम रदियल्लाहु अन्हु को जहां पर रुकाए थे वहां पर पहुंचे, और फिर उनसे कहा, वो दोनों भागने लगे, बहुत जोरों में भागने लगे, और कहां पर, एक चक्की, आटे की चक्की के वहां पर रुके। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक गोनी ली आटे की, और फिर कुछ कुकिंग फैट लिया, यानी तेल वगैरह उन्होंने लिया। और फिर असलम रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं ये अपने कंधे पे उठा लेता हूँ, बिकॉज वो फ्रीड स्लेव है एंड ही इज खलीफा। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु नाराज हो गए, और उन अरबिक कमेंट्स जो होते हैं कि मे यू हैव नो मदर, की जैसे तुम्हारी माँ मर जाए, दैट काइंड ऑफ अ कमेंट। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे गुनाह का बोझ भी उठाओगे यौमिल आखिरा में। और फिर असलम रदियल्लाहु अन्हु के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने वो गोनी उमर रदियल्लाहु अन्हु के पीठ पे रख दी, और फिर इतने हैवी लोड को लेकर वो वापस से दोबारा वो कैंप साइट पे पहुंच रहे। Aslam radhiyallahu anhu related that upon reaching the woman's campsite, Umar radhiyallahu anhu filled the woman's pot with flour and cooking fat and cooked a large portion of broth for her and her children. यानी आटा और वो फैट जो था, तेल या घी, उसको पॉट के अंदर डाला और एक अच्छा सा ब्रॉथ बनाया उस औरत और उनके बच्चों के लिए। असलम रदियल्लाहु अन्हु डिस्क्राइब हाउ ही सॉ उमर रदियल्लाहु अन्हु ब्लोइंग अंडरनीथ द पॉट। यानी अब आप सोचिए कोई चूल्हा नहीं है, वो आग से, मतलब लकड़ी से जो जलाते हैं फूक फूक के, जो तरीकाकार था चूल्हा जलाने का, या नॉट चूल्हा, आग जलाने का खाने के लिए, उसी तरीके से वो फूकते फूकते वो खुद ब्लो कर रहे थे। वाइल स्मोक वाज कमिंग आउट फ्रॉम बिटवीन द हेयर ऑफ उमर्स बियर्ड, यानी उनकी दाढ़ी के बीच से वो धुआं निकल रहा था। अभी असलम रदियल्लाहु अन्हु नरेट कर रहे हैं, ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग देयर। Umar radiallahu anhu cooked the broth and stayed where he was until the woman and her children were full and stopped eating. जब तक कि वो औरत और वो बच्चों ने पूरी तरह से खाना खा नहीं लिया, उमर रदियल्लाहु अन्हु उधर ही ठहरे रहे। Then when Umar radiallahu anhu and Aslam radiallahu anhu stood up to leave, the woman said to Umar radiallahu anhu, "May Allah reward you well for your kindness. You are more deserving of being the leader than is the actual leader of the believers." वो औरत उनको दुआ देने लगी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे आपकी काइंडनेस के लिए। कहते तुम जो हो, तुम ज्यादा डिजर्विंग हो कि तुम लीडर बनो, एक्चुअल लीडर के बदले तुम लीडर बनो। Still not identifying himself, Umar radiallahu anhu humbly replied, "Speak well, and when you go to the leader of believer, you will find me there, Allah willing." वो कहते हैं अच्छी बात करो, और जब तुम अमीर के पास जाओगी तो तुम मुझे इंशाल्लाह उधर पाओगी। उमर रदियल्लाहु अन्हु then gave the woman some space but still did not leave, यानी थोड़ा सा दूर हटे, बट अभी तक पूरी तरह से वो जगह नहीं छोड़ी थी। Curious as to why Umar was not leaving, Aslam radiallahu anhu asked, "Is there something else you need to do here?" But Umar radiallahu anhu gave no reply. Instead, Umar radiallahu anhu silently watched on as the children settled down and fell asleep. After he was sure that the children were all asleep, Umar radiallahu anhu stood up, praised Allah subhanahu wa ta'ala, turned to Aslam radiallahu anhu and said, "O Aslam, hunger caused them to stay awake and cry. And so I did not want to leave until I saw them content, happy, and calm." Even though it often goes unnoticed in history books, this soft and gentle side of Umar radiallahu anhu had always been a fundamental part of his character. जब औरत के साथ उनकी बात हो गई, थोड़े डिस्टेंस पे वो गए और फिर हटे नहीं, वहां से रुके रहे। तो असलम रदियल्लाहु अन्हु उनको पूछ रहे हैं कि अब क्या है, क्या माजरा है, आप हटते क्यों नहीं। उन्होंने जवाब नहीं दिया।
उन्होंने देखा कि वो बच्चों ने खाना खाया और फिर वो सो गए। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु उठे, अल्लाह की हम्द सना की, और फिर असलम की तरफ मुखातिब होके कहते हैं कि असलम, भूख थी जिसके वजह से ये बच्चे जागे हुए थे और रो रहे थे, और मुझे उनको नहीं छोड़ना था जब तक कि मैंने उनको सुकून पुरसुकून होके, खुश होके, कंटेंट होके, आराम से नहीं देख लिया। कई बार हिस्ट्री की बुक्स में या किसी से भी आप पूछ लें तो आप देखेंगे कि उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के बारे में जो फर्स्ट फ्यू सेंटेंसेस आते हैं वो ये आते हैं कि वो बहुत सख्त थे, बहुत गुस्से वाले थे, और बहुत हार्ड थे, बहुत हार्श थे, बहुत स्टर्न थे। लेकिन उनका ये सॉफ्ट और जेंटल साइड जो है वो हमेशा इग्नोर हुआ है, फॉर सम रीजन अननोटिस्ड हुआ है। और उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो ओरिजिनली इतने ही सॉफ्ट और जेंटल थे, लेकिन सिर्फ जैसे हम लोगों की एक फितरा में है ना कि हम अच्छाई को छोड़कर नेगेटिव्स को ज्यादा पकड़ते हैं, तो हमने सिर्फ उनका सख्त पना देखा। हालांकि जितना हम अब उनकी स्टोरीज के बारे में जान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर सीइंग कि जहां जहां वो सख्त है वहां पर उस सख्ती की जरूरत है, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। यानी एक माँ जो अपने बच्चों का लाड़ और प्यार करती है, उनको बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्टली और काइंडली बिहेव करती है, वक्त आने पर वो उनको सजा भी देती है, उन पे गुस्सा भी करती है, तो वो गुस्सा उनके फायदे के लिए ही होता है। उसी तरीके से उमर इब्न खत्ताब का जो हार्श बिहेवियर है वो फायदेमंद ही होता है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ वो हार्ड और वो स्टर्न वाला नेचर ही पकड़ के रखा है। हम लोगों ने उनका ये नरम और ये सॉफ्ट और ये जेंटल और ये काइंड बिहेवियर को तरजीह नहीं दी है। सुभान अल्लाह। Is there any clarification or any discussion required? Because that will be the last story of the day. अगर नहीं है तो we will close today. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।